नमस्कार। आज मैं यह दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि पुराणों की कथाओं का क्या अर्थ होता था। सबसे पहले तो यह शब्द कथा है, कथा का भी अर्थ होता है कथम, अर्थात क्या। वहाँ पर भी जिज्ञासा मुख्य होती है। हम जानना चाहते हैं कि यह कथा क्या बताना चाह रही है। अब पुराणों में सहस्त्रों लाखों लाखों कथाएं हैं। उन कथाओं में क्या कहा जा रहा है, यह समझना मुख्य होता है। कथा में राजा की 100 स्त्रियां हैं या 100 पुत्र हैं, यह मुख्य नहीं होता है। उस कथा से क्या मैसेज दिया जा रहा है, व्हाट द मैसेज कथा इज गिविंग टू यू इज मोर इम्पोर्टेंट। द लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट द कंटेंट। अब आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ, जिस राजा मानधाता के समय की है। जब राजा मानधाता के काल में एक ऋषि हुआ करते थे, बड़े तपस्वी थे। तपस्या का बड़ा बल था उनके ऊपर, सिद्ध थे। 80-90 वर्ष की अवस्था में एक बार वो नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार करते हुए वो एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने अद्भुत सुंदर मछलियां देखी। वे मछलियां जल क्रीड़ा कर रही थी। मछलियों को देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, अचंभित भी हुए, और वो कुछ देर अपनी नौका वहां पर रोककर मछलियों की जल क्रीड़ा देखने लगे। अब ये कौन सी मछलियां थी यह नहीं पता। ये हो सकता है डॉल्फिन्स रही हों, हो सकता है कोई और मछली रही हो, जिनको देख करके ऋषि बड़े सम्मोहित हो गए। उन्होंने देखा मछलियां आनंद कर रही हैं, भोग कर रही हैं, विलास कर रही हैं। मछलियों को देखकर, मछलियों को विलास करते हुए देखकर ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि जिस परम आनंद के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लगता है मैं गलत रास्ते पे चला गया था। असली आनंद तो भोग विलास में है। यह सोच करके उनको लगा कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह किनारे आए, अपने आश्रम में गए और उसके बाद राजा मानधाता के दरबार में पहुंचे। राजा मानधाता से वे बोले, हे राजन, तुम्हारी 50 बेटियां हैं। मैं तुम्हारी उनमें से एक बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा मानधाता को लगा यह 80-90 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, जिसके बाल पक चुके हैं या हैं ही नहीं, जिसके दांत टूटे हुए हैं, जिसका शरीर जर्जर है, वह इस अवस्था में कैसे विवाह करेगा। और राजा अपनी किसी भी पुत्री के ऊपर अपना बलपूर्वक प्रभाव नहीं डालना चाहते थे। किंग वॉज नॉट रेडी टू फोर्स प्रेशर ऑन his daughters, any of the daughters, to marry to the sage, because he was thinking how he can marry his young daughters to an old man. ऋषि बहुत सिद्ध थे। वो राजा की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ गए। The sage was very clever. He understood what the king is thinking. He, then Rishi told to the king, don't worry about my age. Let me go inside. Let your daughter choose me. If none of your daughter chooses me, I won't marry them. राजा ने यह सुना कि जब ऋषि कह रहा है कि उसको अंदर जाने दिया जाए, और अगर कोई पुत्री उसका चयन नहीं करती है तो वो विवाह जबरदस्ती नहीं करेगा, अर्थात बलपूर्वक विवाह नहीं करेगा। राजा मानधाता ने ऋषि को राजमहल के अंदर जाने की अनुमति दे दी। अंदर जाने के पहले ऋषि ने अपने तपोबल का प्रयोग किया।
अपने तपोबल का प्रयोग करके वह एक नवयुवक में बदल गए। उनका रूप एक बहुत सम्मोहक युवक के रूप में बदल गया और वो सम्मोहित करने लगे। जब वो राजमहल के अंदर पहुंचे तो राजा मानधाता की 50 बेटियां थीं और उन 50 की 50 बेटियों को यह नवयुवक बहुत सम्मोहित करने वाला लगा। उन 50 ने अपने पिता के पास जाकर इस नवयुवक के साथ विवाह करने की इच्छा जताई। राजा मानधाता आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उस ऋषि के साथ अपनी 50 पुत्रियों का विवाह कर दिया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन प्रातः काल में ऋषि ने सोचा कि बहुत दिन हुए, मैंने संध्या वंदना नहीं की। तो उन्होंने अपनी एक पत्नी से पूछा कि कितने दिन हो गए मैंने संध्या नहीं की है, लाओ आज मुझे संध्या करने दो। तो उस पत्नी ने कहा, कितने दिन नहीं महाराज, कई वर्ष बीत गए हैं, आपको कई रानियों के साथ कई पुत्र प्राप्त हो चुके हैं, पर आपने संध्या नहीं की है। यह सुन करके ऋषि और भी अधिक दुखी हुए और ग्लानि से भरकर सोचने लगे, यह मैंने अपने जीवन का क्या कर दिया। मैं यह कथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बाद में उस ऋषि के बहुत से बेटे हुए, जो कथा बहुत आगे चलती जाएगी। मैं इस कथा से 2 मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज वो है कि पहले पुराणों में ये कथा पढ़ के कोई लगेगा कि लोग सोचने लगते हैं या कुतर्क करने लगते हैं कि साहब कोई 90 वर्ष का व्यक्ति अपने आप को 18 या 20 साल के युवक में कैसे बदल सकता है, मैं मान नहीं सकता। फिर एक राजा की 50 बेटियां कैसे होती हैं, ये कैसे संभव है। कथा का यह अर्थ है ही नहीं। कथा का कुल 2 अर्थ है। उस कथा में पहली चीज बताई गई है कि आप किसके साथ रहते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है। अब जैसे ही ऋषि की संगत मछलियों की हुई, उनके मन में बुरा भाव आने लगा। The important thing is the company. If your company is bad, if you're spending your time with the bad influenced people, you will do the bad thing. That is the effect of the company. The story tells you not to get into the bad company. अपनी संगत अच्छी रखिए। आपके संगत अच्छी रहेगी, आपके जीवन में बहुत सी चीजें स्वतः ही सिद्ध होती जाएंगी। आपकी संगत बुरी होगी, आप में बहुत सी बुराइयां स्वतः ही आती जाएंगी। तो कथा ने पहला तो बताया कि संगत बुरी नहीं होनी चाहिए। मछलियों की बुरी संगत में पड़कर ऋषि का मन विरक्त से रक्त हुआ, रक्त से वह पुनः जीवन में गए, भोग विलास की ओर गए। अब दूसरा देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा लव जिहाद भी क्या होता है। स्त्रियां जैसे ही किसी नवयुवक को देखी, उसके रूप पर मोहित हो गई। देखा कि वह व्यक्ति 6 फुट का है, बहुत स्ट्रांग है, देखने में सम्मोहक है, उसके ऊपर पिघल गई। और अगर आप मॉडर्न टाइम में भी देखें तो लव जिहाद भी इसी तरीके से होता है। हमारी सनातन कन्याएं यह ध्यान नहीं देती हैं कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, उस नवयुवक का बैकग्राउंड क्या है। हम उसको हम वो एक तरीके से उसी तरीके की वासना की तरफ विरक्त होती हैं जैसे राजा मानधाता की बेटियां हुई। तो इस पौराणिक कथाओं का कि उस अर्थ में मत जाइए कि उस कथा में कितने लोग थे, कितने वर्ष चली या कितने हजार वर्ष उसका काम हुआ। इस कथा का वो अर्थ होता ही नहीं है। कथा एक पर्पज के लिए होती है और इस कथा में पर्पज था बैड कंपनी और स्त्रियों का किसी के प्रति सम्मोहित होने के पीछे ध्यान रखना कि किसके पीछे सम्मोहित हो रही है। इसके बारे में हम और चर्चा दूसरी कथा में करेंगे। नमस्कार।